हिंदी फिल्म इतिहास के अगर सबसे बुरे दौर की बात करें तो वो 80 का दशक ही था, जब फिल्मकार खून पसीना एक करके फिल्में बना रहे थे। लेकिन कभी हड़ताल, कभी पायरेसी तो कभी बढ़ते अंडरवर्ल्ड के प्रभाव ने उनका दिवाला निकाल दिया। इतना होते हुए भी फिल्मकारों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपना काम करते रहे। इस दौरान हर एक जॉनर की फिल्मों का निर्माण बड़ी ईमानदारी से हुआ। खास करके सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में तो कमाल की फिल्में बनी। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम 80 के दशक की ऐसे ही टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की बात करेंगे, जिसका रोमांच उस समय दर्शकों के सिर चढ़कर बोला था। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर आती है एक हिडन जेम, जिसका जिक्र आमतौर पर कम ही होता है। जी हाँ, यह फिल्म है साल 1983 में आई कौन कैसे, जिसे निर्मित किया था रजनी गांगुली और राज वालिया ने तथा लिखा व निर्देशित किया था अनिल गांगुली ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, अनीता राज, दीपक पराशर आदि। फिल्म की कहानी राकेश यानी कि दीपक पराशर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में क्लब जाता है, जहां से लौटते वक्त अपने साथ एक लड़की ले आता है। घर पहुंचकर दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है कि राकेश को वॉशरूम की तलब होती है और जैसे ही वो वॉशरूम से लौटता है तो उस लड़की को मरा हुआ पाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि उस बंद घर में राकेश और लड़की के अलावा कोई नहीं था। फिर उस लड़की का कत्ल किसने और कैसे किया? इसके बाद राकेश हड़बड़ी में उस लड़की की लाश को फेंक आता है और अगले ही दिन जब लाश मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर विनोद यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है। अब यहाँ देखना बड़ा रोचक है कि इंस्पेक्टर विनोद उस कातिल का पता कैसे लगाता है और अंत में कातिल कौन निकलता है। वैसे बताता चलूं कि फिल्म कौन कैसी की बेसिक स्टोरी लाइन जेम्स हेडली चेज की साल 1954 में प्रकाशित नॉवेल टाइगर बाय द टेल से प्रेरित है। वैसे इस नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर साल 1973 में आई फिरोज खान, रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर कश्मकश, 1984 में आई कमल हासन और रीना रॉय स्टारर करिश्मा तथा 2003 में आई अतुल कुलकर्णी और श्वेता मेनन स्टारर 88 एंड ऑफ हिल जैसी अन्य फिल्मों का भी निर्माण हो चुका है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर आती है एक मॉडरेट पॉपुलर फिल्म सन्नाटा, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्माण किया था अमरलाल छाबड़िया ने तथा निर्देशित किया था तुलसी राम से और श्याम रामसे ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सारिका और दीपक पराशर तथा मेहमान भूमिकाओं में दिखे थे विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और महमूद साहब। फिल्म सन्नाटा की कहानी एक प्रेमी युगल सपना यानी कि सारिका और विनोद यानी कि दीपक पराशर के इर्द गिर्द घूमती है। सपना के पिता गिरधारी लाल, जो कि एक धनी व्यापारी है, जो अपनी सारी संपत्ति सपना के नाम कर देता है। इससे नाराज होकर गिरधारी लाल का भाई धनपत उसकी हत्या कर देता है। जब सपना और विनोद का शक धनपत पर जाता है और दोनों इसकी खोजबीन शुरू करते हैं तो धनपत का भी कत्ल हो जाता है, लेकिन इस बार कातिल कोई और होता है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। इसके बाद वो जला चेहरा वाला व्यक्ति मौत का तांडव शुरू करता है और एक के बाद एक कई कत्ल होने लगते हैं। लेकिन फिल्म के अंत में जब उस जले चेहरे वाले व्यक्ति का रहस्य खुलता है तो सबके सब भौचक्के रह जाते हैं। फिल्म सन्नाटा बिल्कुल उसी तरह से बनाई गई है जैसा कि रामसे ब्रदर्स की पहचान है। अपने सेपिया कलर टोन में यह फिल्म कमाल की हॉरर थ्रिलर है, जिसका सस्पेंस आपके दिल के धड़कनों की खूब परीक्षा लेता है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 8वें स्थान पर आती है साल 1989 में रिलीज फिल्म गवाही, जिसे निर्मित किया था राजीव मेहरा और शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर ने तथा निर्देशित किया था अनंत बलानी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे जीनत अमान, तनुजा, शेखर कपूर, रंजीता कौर, आशुतोष गोवरीकर आदि। गवाही एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो हत्या के एक आरोपी रंजीत चौधरी यानी कि शेखर कपूर की कहानी कहती है। रंजीत की वकील जहानवी कौल यानी कि जीनत अमान उसे निर्दोष साबित करने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन विपक्षी वकील मिस्टर तिवारी उसकी एक भी चलने नहीं देता। केस सचमुच रंजीत चौधरी के खिलाफ जाता नजर आता है, लेकिन यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि उसकी वकील जहानवी उसे किस प्रकार निर्दोष साबित करती है। वैसे तो कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों के लिए बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्मों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिल्म गवाही को देखकर भी आपके मस्तिष्क को उतना ही खुराक मिलेगा। इस फिल्म को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे महज 12 दिनों में ही शूट कर लिया गया था, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। वैसे मुझे तो यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 7वें स्थान पर आती है साल 1989 में हिसाब खून का, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सुरेंद्र मोहन ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, पूनम ढिल्लन, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह आदि। फिल्म हिसाब खून का की कहानी सूरज यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज एक अमीर परिवार का लड़का है जो अपनी राजमाता दादी की इच्छा के विरुद्ध अनुप्रिया यानी कि पूनम ढिल्लन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उधर शादी के ठीक पहले अनुप्रिया के भाई का
अपहरण हो जाता है और फिरौती मांगी जाती है। अनुप्रिया के पास पैसे नहीं होते हैं, अतः वह सूरज से पैसों की मदद लेती है, लेकिन इसी दौरान अनुप्रिया की हत्या कर दी जाती है और पैसे भी गायब हो जाते हैं। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब सूरज को अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेना है। इसी दौरान उसे एक रहस्यमय भूत जैसे दिखने वाली आकृति से सामना होता है, जो कि अनुप्रिया की आत्मा है, और उसी के मार्गदर्शन से सूरज असली कातिल तक पहुंचता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि आखिर अनुप्रिया को किसने मारा। यह फिल्म प्यार, बदला, पारिवारिक और भूतिया रहस्य की सनसनीखेज कहानी कहती है, जहाँ सूरज अपनी प्रेमिका के हत्यारे को ढूंढने के लिए निकलता है और अपने परिवार के इतिहास से जुड़े एक गहरे राज का खुलासा करता है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 6वें स्थान पर आती है साल 1988 में आई फिल्म नामुमकिन, जिसे निर्मित किया था विधु झा ने तथा निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे संजीव कुमार, राज बब्बर, विनोद मेहरा, जीनत अमान, श्रीराम लागू, ओम शिवपुरी आदि। फिल्म नामुमकिन की कहानी एक रहस्यमय मौत और उसके जांच के इर्द गिर्द घूमती है, जहां शोभा यानी कि जीनत अमान की शादी अपने से लगभग दोगुनी उम्र के एक अमीर व्यापारी अशोक सक्सेना यानी कि डॉक्टर श्रीराम लागू से होती है और शादी की रात ही अशोक की बालकनी से गिरकर मौत हो जाती है, जो एक हादसा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी घटना लगती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर सुनील कपूर यानी कि राज बब्बर और उसके साथी इसकी जांच शुरू करते हैं। असल में अशोक की $10 लाख की बीमा पॉलिसी होती है और इसी के लिए बीमा कंपनी को लगता है कि कहीं ये हत्या तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा शराब पीने का जिक्र होता है, जबकि अशोक शराब बिल्कुल भी नहीं पीता था। क्या अशोक की हत्या खुद उसकी पत्नी ने किया है या इसके पीछे कोई गहरा राज है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 5वें स्थान पर आती है साल 1982 में आई सुराग, जिसे निर्मित व निर्देशित किया था जगमोहन मुंद्रा और अमरीश संगल ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे संजीव कुमार, शबाना आजमी, राजेश खन्ना, टीना मुनीम, महमूद आदि। फिल्म सुराग की कहानी डॉक्टर गुप्ता यानी कि संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अमेरिका में रहता है और भारत शादी करने के लिए आता है। यहाँ उसकी शादी सुनीता यानी कि शबाना आजमी से होती है। शादी के तुरंत बाद डॉक्टर गुप्ता को किसी कारणवश लौट जाना पड़ता है और सुनीता को वो कहता जाता है कि तुम कुछ दिनों बाद आना। सुनीता कुछ दिनों बाद नियत समय पर अमेरिका के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचती। इसी दौरान डॉक्टर गुप्ता को एक फोन कॉल आता है कि सुनीता किडनैप हो गई है और छोड़ने के बदले भारी भरकम फिरौती देनी होगी। हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर गुप्ता के फिरौती देने के बाद भी सुनीता को नहीं छोड़ा जाता। फिल्म में कई मोड़ आते हैं, लेकिन कहानी इस रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है कि सुनीता कहाँ गई और क्या वह सचमुच किडनैप हुई है या खुद ही गायब हो गई है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 4थे स्थान पर आती है साल 1986 में आई कत्ल, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था R.K. नैयर ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे संजीव कुमार, मार्क जुबैर, सारिका, रंजित कौर, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक कुमार आदि। फिल्म कत्ल एक अंधा व्यक्ति यानी कि संजीव कुमार और उसकी धोखेबाज पत्नी सारिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्त यानी कि मार्क जुबैर के लिए अपने पति से बेवफाई करती है। जब अंधा पति सच्चाई जानता है तो वह बदला लेने और अपने पत्नी के दोस्त को फंसाने के लिए एक चालाक हत्या की योजना बनाता है, लेकिन उसकी इस योजना के बीच एक चतुर पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा आ जाता है और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। उस अंधे व्यक्ति और इंस्पेक्टर के बीच जो दिमागी जंग होती है वही इस फिल्म को एक रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाती है। एक अंधे व्यक्ति के रूप में संजीव कुमार ने कमाल का अभिनय किया है, जिसे देखकर आप भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में तीसरे स्थान पर आती है साल 1989 में आई खोज, जिसे निर्मित किया था किरण रामसे ने तथा निर्देशित किया था केशु रामसे ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, नसीरुद्दीन शाह, किमी काटकर, सतीश शाह, डैनी डेंगजोंगपा आदि। फिल्म खोज की कहानी रवि यानी कि ऋषि कपूर और उसकी पत्नी अनीता यानी कि किमी काटकर के इर्द गिर्द घूमती है, जो काठमांडू छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान अचानक से अनीता गायब हो जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर बलबीर यानी कि नसीरुद्दीन शाह जांच करने आते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी महिला सामने आती है जो अनीता होने का दावा करती है, जबकि रवि कहता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, परंतु सभी सबूत रवि के खिलाफ जाते हैं, जिससे यह फिल्म रहस्यमय थ्रिलर बन जाती है और कई सवाल खड़े करती है। मसलन वह महिला कौन है जो खुद को रवि की पत्नी बता रही है? क्या रवि अपनी असली पत्नी को ढूंढ पाता है या नहीं? 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर आती है साल 1985 में आई एतबार, जिसे निर्मित किया था रोमेश शर्मा ने तथा निर्देशित किया था मुकुल आनंद ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया, सुरेश ओबरॉय, डैनी डेंगजोंगपा आदि। फिल्म एतबार नेहा यानी कि डिम्पल कपाड़िया के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका पिता एक अमीर व्यक्ति है। नेहा एक गायक यानी कि सुरेश ओबरॉय से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती
चाहती है, लेकिन यह शादी नहीं हो पाती। इसके बाद नेहा अपने पिता के कहे अनुसार जयदीप यानी कि राज बब्बर से शादी कर लेती है। जयदीप नेहा का दौलत चाहता है और वो नेहा को एक हत्या के आरोप में फंसाकर जेल भिजवा देता है। यहाँ से शुरू होता है फिल्म का असली रोमांच कि कैसे नेहा खुद को निर्दोष साबित करती है। 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में पहले स्थान पर आती है साल 1986 में आई खामोश, जिसे निर्मित व निर्देशित किया था विधु विनोद चोपड़ा ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सोनी राजदान, पंकज कपूर, सदाशिव अमरापुरकर आदि। फिल्म खामोश की कहानी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए उसकी अभिनेत्री की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। इस हत्या का शक फिल्म से जुड़े हर एक शख्स पर जाता है। इसकी जांच करने के लिए एक जासूस आता है। इस जासूस की भूमिका में नसीरुद्दीन शाह ने कमाल का अभिनय किया है। तो ये थी 80s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। इस दशक में अन्य कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी आई थी, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जैसे कि साल 1980 में आई फिर वही रात, 1981 में आई राज और धुआं, 1985 में आई जवाब आदि। वैसे आज की सूची में से कौन कौन सी फिल्में आपने देख रखी हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही एक वीडियो 90s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर भी हमने बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। खैर, आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।